बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा था कि सॉल्व करने के बाद ये पता लगाते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आपकी एक्सरसाइज 5A कंसाइज से आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x + 8। हमको फाइंड करना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a² + b² - 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे a 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 3x मल्टीप्लाई बाई 1। 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5 से इसमें 5x प्लस 5 × 8 = 40। ये हो गया। नाउ 3 का स्क्वायर 9x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 3 = 6x। अब ये इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं साथ साथ, -5x - 40 = 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद देखिए ये 9x² -6x - 5x दोनों नेगेटिव हैं तो नंबर ऐड हो जाएंगे। 6 + 5 11, साइन नेगेटिव तो -11x -40 + 1, एक प्लस का है एक नेगेटिव तो 40 में से 1 गया 39, साइन हमारा हो गया माइनस का = 0। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता है। अब हम चेक करते हैं, यहां पे x² की टर्म है, इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c = 0। तो यहां पे x² की टर्म है तो हम लोग लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने ऐसे चेक कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर 5x² - 8x ये हमने लिख दिया। -3 से 7 में माइनस प्लस -3 × 7 = 21 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6x। ये हो गया। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। हियर इट विल बी 5x² - 8x, इसको इधर ले आते हैं +21 और इसको इधर लाते हैं -6x = 0। अब देखिए 5x² - 8x - 6x माइनस 14x प्लस 21 = 0। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यहां पर x² की टर्म है तो x² की टर्म जब होती है तो हम उसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, नाउ देयर आर 2 मोर पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां पे ये दिया हुआ है, यहां पे 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट है दोनों तरफ। ओके, हमको अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक करनी है। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले इस x से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाई 3x + 1, देन -4 से मल्टीप्लाई 3x + 1, ये आ गया। यहां पर पहले 3x से x + 2, -1 से x + 2, ये आ गया। अब देखिए इस x से इसमें मल्टीप्लाई 3x², इस x से +1 प्लस x -4 प्लस माइनस 4 × 3 = 12x माइनस प्लस माइनस 4 × 1 = 4, ये हो गया। अब 3x से इसमें मल्टीप्लाई 3x², 3 × 2 = 6x प्लस का
-1 से इसमें -x माइनस प्लस -2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस x माइनस 12, एक प्लस का एक माइनस, 12 में से 1 गया 11, साइन लगेगा माइनस का, -11x -4 ये आ गया। अब 3x² प्लस 6 -1 प्लस 6 -1 प्लस 5x -2 ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन सबको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर 3x² प्लस 5x -2 पहले से है, इसको इधर ले गए, -3x², इसको इधर ले गए, प्लस 11x, इसको इधर ले गए, प्लस 4, इधर आ गया बचा 0। अब ये 0 आता है इधर लिखो या इस तरफ लिख लो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न। अब देखिए 3x² प्लस का 3x² माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस 5x प्लस 11x, तो 11 प्लस 5 16x -2 प्लस 4 इट विल बिकम +2 = 0। अब नोटिस कीजिए यहां पर हमारा x² की टर्म नहीं है। जब x² की टर्म नहीं होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए यहां पर ऑलरेडी इस तरफ तो कुछ करना नहीं है, x² प्लस 5x माइनस 5 कैरी ओवर कर दिया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे लगाएंगे x² प्लस 3² माइनस 2 इंटू x इंटू 3 ये हो गया। तो इट विल बिकम x² प्लस 5x माइनस 5 एंड इट विल बी x² प्लस 9 3 2 6 माइनस का x ये हो गया। अब हम इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इसको यहां पर हम इसको इधर ले रहे थे, यहां से हम इसको इधर ला रहे, क्यों देखिए यहां पे x² कैंसिल होता दिख रहा है, हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। आप इधर भी ले जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए तो x² प्लस 5x माइनस 5 इसको इधर लाए, माइनस x², इसको इधर लाए, -9 प्लस 6x और राइट साइड में 0। तो देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, प्लस 5x प्लस 6x दोनों का सम 11x ये आ गया, -5 -9 बोथ आर नेगेटिव, तो नंबर विल बी एट 5 प्लस 9 14 एंड इट विल बी माइनस = 0। तो देखिए अगेन यहां पर x² की टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तभी होती है जब वहां पे x² की टर्म प्रेजेंट हो। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर है 7x³ माइनस 2x² प्लस 10, राइट। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, फिर बता देते हैं। ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां पे 2x² प्लस b की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 ये हो गया, राइट। अब देखिए इट विल बिकम 7x³ माइनस 2x² प्लस 10, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 2 4 5 20 माइनस 20x ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन सबको हम इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो इट विल बिकम 7x³
माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस इधर माइनस 4x स्क्वायर, प्लस को इधर ले आए माइनस 25, माइनस को इधर ले आए प्लस 20x, राइट साइड में 0। ओके, अब देखिए 7x³ की कोई और टर्म है नहीं, यहां पर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, तो इट विल बिकम माइनस 2 प्लस 4 6x स्क्वायर, ये x की टर्म प्लस 20x, ये बचा प्लस 10 माइनस 25, ये प्लस ये नेगेटिव, 25 में से 10 गया 15, साइन लगा नेगेटिव, राइट साइड में 0। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब नोटिस कीजिए यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन साथ ही साथ क्यूब की टर्म भी आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक्स क्यूब भी आ गया है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, ये इसका रूल था। क्यों? एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन एक्स क्यूब की टर्म की होने की वजह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो इन दिस क्वेश्चन देखिए यहां पे बहुत सारे टर्म्स आ गए, करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे? यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, प्लस इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो गया। अब प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई 3x प्लस 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 3 1 3, राइट साइड में 0, ये आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू 1 2, 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिए एक्स स्क्वायर इन दोनों का सम, ये हो गया 2x स्क्वायर, राइट, 4x प्लस 3x 7x माइनस 2x, तो ये बचेगा प्लस का 5x। नाउ प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, ये आ गया। सारी टर्म यूज हो गई, कुछ भी छूटा नहीं, तो ना फाइनल सोल्यूशन हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो हम लोग इसको लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है कि नहीं? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, तो वेरी गुड, आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज x प्लस 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस और नॉट। तो हमको करना क्या होता है, इसमें हम लोग पुट करेंगे ऑन पुटिंग x is equals to 5 in given quadratic equation, right? तो LHS में क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब x की ये वाली वैल्यू हम इस सब जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, ये हो गया। तो देखिए 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 माइनस 2 इंटू 5 10 माइनस 15, ये हो गया। नाउ 25 माइनस 10 माइनस माइनस 25, दोनों ऐड हो गए, 25 25 कैंसिल होके 0 आ गया।
RHS में हमारा 0 दिया गया है, विच इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS सेम आ गया, तो हम लोग कह देंगे कि यस x इज इक्वल टू 5 इज अ solution of given quadratic equation। क्यों? क्योंकि वैल्यू रखने के बाद RHS से सेम हो गई है। ओके, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ये पूछा गया है, इज x इज इक्वल टू -3 is a solution of this given quadratic equation। same चीज, same pattern। on putting value of x is equals to 3 माइनस के साथ in given quadratic equation, हम इसमें quadratic equation में रखते हैं। तो LHS की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अब x की वैल्यू -3 हम x की जगह पे पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 2 माइनस 3 का स्क्वायर -7 - 3 प्लस 9। सो 2 माइनस के ऊपर पावर इवन, तो इट विल बिकम प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 7 3 21 प्लस 9, इट विल बिकम 2 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का सम 30, इट विल बिकम 2 1 2 2 8 16 प्लस 30, इन दोनों का सम 192, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों? इसके सॉल्यूशन होने के बाद वैल्यू आई है हमारी 192 और RHS में वैल्यू है 0, तो ये हमारा इसके इक्वल नहीं है। तो हम कह देंगे नो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, चलिए समझ में आ गया? पक्का? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहां पे हमको चेक करना था कि x की वैल्यू जो गिवन है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। यहां पे ये दिया गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम x की ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो 0 आनी चाहिए, आएगी, राइट। तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, ये होगा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √2/3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई √2/3 इसका स्क्वायर प्लस m इंटू √2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहां पर है √2/3 का स्क्वायर, तो जब हम इसके √ का स्क्वायर करते हैं तो ये हट जाता है। कैसे? देखिए √2/3 का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 टू दी पावर 1/2 और ये 2 है बाहर। अब पावर इंडिसेस के लॉ से पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2/3 1/2 इंटू 2, ये कैंसिल, ये बचेगा 2/3। तो यहां पे हमारा बचा 2/3 प्लस m इंटू, इसको हम √2/√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में √ अलग हो गया। ओके, अब ये कैंसिल इससे, ये बचा 2 प्लस m इंटू √2/√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया m इंटू √2/√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर आ जाएगा, तो m इंटू √2
अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू -4, प्लस इधर जाके माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। इट मींस हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, उसको कैसे हटाते हैं? रेशनलाइज करके, क्लास 9th में सीखा होगा। रेशनलाइज कैसे? नीचे जो अंडर रूट है उसके सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कैसे? यहां पे हो गया अंडर रूट 2 और ये हो गया अंडर रूट 2। तो देखिए -4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, इट विल बिकम 3 2 जा 6 अंडर रूट के अंदर, और नीचे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो देखिए इसको भी समझ लीजिए, कहीं पर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 किया तो एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स 2, अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो 1/2, ये कैंसिल, ये बच गया एक्स। ठीक है, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा 2, तो -2 अंडर रूट 6 इस m की वैल्यू आ गई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हमको m की वैल्यू निकालनी थी। ओके, चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि 2/3 and 1, 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब अगर हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की ये वाली वैल्यू रखते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equals to 2/3 in given quadratic equation। ओके, तो वैल्यू तो 0 आएगी। अब हम यहां पे रखते हैं, तो ये है mx स्क्वायर, m x की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर प्लस nx, n मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम m 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां 9 यहां थी, 9 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 9, 9 से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो इट विल बिकम 4m। 3 से डिवाइड किया 3, 3 से मल्टीप्लाई 6m प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4m 6m प्लस 54, 9 से इसमें मल्टीप्लाई 0 इंटू 9, तो इक्वेशन हमारी हो गई 4m प्लस 6m इज इक्वल टू 0 इंटू 9 तो 0 होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस इधर जाके माइनस 54 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड। अब क्या है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equals to 1 in given quadratic equation। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वैल्यू को रखते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो m मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो m इंटू 1 प्लस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे m प्लस n, इसको हम इधर ले गए -6, ये हमारी होगा इक्वेशन 2। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। तो देखिए यहां पे m है 6, यहां पे m है 4, तो या तो इस इक्वेशन में m को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर m को इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आप चाहें। तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन
4 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 4n इज इक्वल टू -24 और ये एज इट इज लिख देते हैं 4n प्लस 6n इज इक्वल टू -54। अब देखिए ये हमारे दोनों सेम हो गए लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है नेगेटिव हो गया, ये प्लस है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया। अब नीचे वाले साइन हमारे कंसीडर होंगे, ये +4n -4n ये कैंसिल, +4 -6 इट विल बिकम -2n। अब +54 -24 तो 54 में से 24 को सेपरेट किया इट विल बिकम 30। सो n इज इक्वल टू 30 -2 इसके नीचे 2 से कैंसिल 15 और ये माइनस भी है तो -15 तो n की वैल्यू हमको मिल गई -15। ये समझ में आ गया। ओके अब इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखिए क्या हो गया m प्लस n यानी कि m प्लस n की वैल्यू -15 इज इक्वल टू -6 ये दिया हुआ है तो m प्लस माइनस -15 -6 इसको इधर ले चलते हैं m -6 प्लस 15 m इज इक्वल टू 15 में से 6 9 सब्ट्रैक्ट हो गया ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम m और n की वैल्यू निकालते हैं। ओके चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके तो यहां पर ये कहा गया है if 3n - 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब अगर हम 3 को इसमें रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0, -3 को रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0। ओके देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तब हमको इक्वेशन में से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम x की वैल्यू 3 रखते हैं ऑन पुटिंग x is equals to 3 in given quadratic equation। ओके तो यहां पे x की वैल्यू 3 रखी, a इंटू 3 स्क्वायर प्लस bx प्लस b इंटू x की वैल्यू 3 -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b इसको इधर ले चलते हैं 9, ये हो गया 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। अब नोटिस कीजिए यहां पे सब में जो कांस्टेंट है वो 3 के मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा हमारा 3a प्लस b इज इक्वल टू 9। इस 3 को इसके नीचे ले आते हैं, 3a प्लस b 9/3 कैंसिल आउट, तो ये हो गई 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करना है, अब हमको -3 पुट करना है, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पे a -3 का स्क्वायर प्लस bx b मल्टीप्लाई बाय -3 -9 इज इक्वल टू 0। ओके अब देखिए a मल्टीप्लाई माइनस के ऊपर पावर इवन तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3b इसको इधर ले चलते हैं प्लस का 9, ये हो गया 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 9। अगेन देखिए यहां पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन 3a
माइनस बी इज इक्वल टू 9, ये 3 इसके नीचे, 3a माइनस बी 9/3 कैंसिल आउट, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए पहली इक्वेशन है 3a प्लस b is equal to 3 and the second equation 3a minus b is equal to 3। सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस बी माइनस बी कांस्टेंट सेम है, साइन भी अपोजिट, तो ऐड 3a प्लस 3a 6a और 3 प्लस 3 6, तो a की वैल्यू 6/6 1। फाइनल आंसर आ गया a का, a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू निकाली। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। कैसे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में भी रख लीजिए जिसमें आप चाहें, हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो a की वैल्यू 1 यहां रखते हैं, 3 into 1 3 into 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, 3 into 1 3 प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले आते हैं, ये 3 नेगेटिव हो जाएगा इधर जाके, ये हो गया 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एंड दिस वाज द होल कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5A ऑफ कंसाइज। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमको हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।